मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर, सौमित्र होम्योपैथ। आज मैं अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो या बच्चे हों या बुजुर्ग हो, सभी लोग अपने चेहरे पर निखार चाहते हैं। मतलब कोई ये नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर दाग हो, क्योंकि चेहरा ही सबके सामने होता है, इसी से सब लोग प्रभावित होते हैं। पहला अट्रैक्शन यहीं से शुरू होता है और प्रायः देखा जाता है कि किसी के चेहरे पर किसी न किसी तरह का दाग, चाहे वो चेचक का दाग हो, मुहासे का दाग हो या आँख के चारों तरफ काले धब्बे हों या मुहासे हों या वाट्स हों, तमाम इस तरह की चीज़ें चेहरे पर जब आ जाती हैं तो परेशानियां बढ़ती हैं। वह एक मानसिक रूप से दबाव में महिला हो या पुरुष, बच्चे हों या बूढ़े हो, जीते। कभी कभी जो है अनावश्यक रूप से बाल भी चेहरे पर होते हैं और महिलाओं को हो जाते हैं तो बड़ी दिक्कत है। तो आइए मैं कुछ ऐसी ही आज दवाओं के विषय में, जो चेहरे पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो होम्योपैथ में की जो दवाएं हैं इस चीज़ को ख़त्म कैसे करती हैं। तो आइए मैं कुछ आज इस विषय में आपको समझाऊंगा और मैं चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे सभी वीडियो आपके सामने पहुंचते रहे और घंटी अवश्य दबाएं। तो आइए मैं इस पर अपनी बात कहना चाह रहा हूँ, बहुत बात को आगे बढ़ाते हुए नहीं। यह मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो होम्योपैथ में सौंदर्य के साथ चलते हैं, आपकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। आप देखिए कि कुछ लोग के चेहरा जो होते हैं वो खुरदरे होते हैं, त्वचा भी खुरदरी होती है, जो नहाना भी नहीं चाहता है। इसके बावजूद भी वो नहाना नहीं चाहता और साबुन को भी नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अगर वो साबुन लगाता है तो उसको लाल धब्बे पड़ जाते हैं, लाल लाल उभर आते हैं, जिसे वो कहता है कि तो एलर्जी हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए सल्फर 30 सुबह दोपहर शाम खाना चाहिए, या 200 पावर में हर तीसरे दिन खाना चाहिए सुबह के समय। और दूसरा ये होता है कि इस खुरदरी त्वचा पर काफ़ी जो है कि खारिश होती है, मतलब बिल्कुल सूखा रहता है और उसमें दर्द महसूस होता है। और ऐसा रोगी जो होता है वो ठंडी प्रकृति का होता है, गर्मी पसंद करता है। ऐसे लोगों के लिए सोरिनम 30 या 200 लेने का तरीका उपरोक्त है। और ये देखा जाता है कुछ महिलाओं में उनकी आँखों के चारों तरफ काले धब्बे पड़ जाते हैं। यह काफ़ी किसी बीमारी के कारण या किसी काफ़ी घोर निराशा और दुख के कारण होता है। तो ऐसे महिलाओं को स्टेफसेग्रिया देनी चाहिए। पावर 30 या 200 भी हो सकता है, ज़रूरत के अनुसार जैसा हो। और जब आँख के चारों तरफ काले धब्बे पड़ जाएं और किसी दवा से न जाएं, उसके साथ में जो है फास्फोरस 30 लेना चाहिए। और जब ये देखा जाए कि आँख के चारों तरफ काले धब्बे बहुत अधिक मात्रा में हो जाते हैं और उसमें ये लगता है कि बिल्कुल सूखे हों, तो हमें चाइना देना चाहिए 30 में, 200 में या 6 में। और वही है कि 6 और 30 अगर हम देते हैं तो दिन में 3 बार, अगर 200 देते हैं तो रोज 1 बार। आँख के चारों तरफ जब काले धब्बे किसी गहरी
मानसिक आघात की वजह से हों। यानी उस व्यक्ति को या उस महिला को किसी तरह का मानसिक आघात लगा हो, कोई उसको बात चुभ गई हो और उस पर वो हमेशा सोचती रहती हो, और उसकी पसंद अगर थोड़ा सा नमकीन हो तो यह सोने में सुहागा है, उसको नेत्रमूर जरूर देना चाहिए। और चेहरा पीला हो और चेहरे व सीने पर पीले या भूरे धब्बे हों और नाक के ऊपर पीले रंग का अगर निशान बना हुआ है, धब्बा पड़ा हुआ है, तो इन सारी चीज को देखते हुए हमें ऐसे पेशेंट को सीपिया 30 देनी चाहिए। और यह भी देखा जाता है कि सफ़ेद, काले या नीले रंग के धब्बे जो पड़ते हैं उसमें बर्निंग जलन, और जैसे लगे कि ऐसे धब्बे देखा जाता है कि बुजुर्गों के या मौत के बाद ऐसे धब्बे होते हैं, तो ऐसे लोगों को आर्सेनिक 30 से उनका इलाज शुरू करना चाहिए या 30 देना चाहिए। साथ ही अगर किसी अन्य अंग पर या चेहरे पर लाल धारी पड़े धागे की तरह, तो निश्चित तौर से उसकी दवा हाइपेरिकम होगी। और चेहरे का रंग मुर्दे के समान लगे कि बिल्कुल इसके मुर्दैनी छाई हुई है इसके चेहरे पर, हमेशा ऐसा लगे, और आंख के चारों ओर नीले रंग की पट्टी बने रहे, नीला 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 पड़ जाए आंख के चारों तरफ, तो ऐसे मरीज को, ऐसे लोगों को बिस्मथ 30 लेना चाहिए। साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि उनका खून नहीं बन पाता या वैसे पौष्टिक आहार नहीं मिलते, तो कमजोरी के वजह से भी देह पूरी पीली पड़ जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, तो ऐसे लोगों के लिए तो फेरममेट या आयरन की जो भी दवा बनी हुई है, तो फेरममेट हमारे होम्योपैथ में है, नहीं तो फेरमफास्ट भी आप दे सकते हैं। तो आप इसकी 30 मात्रा में देंगे तो उसका कुछ दिन में यह चेहरा बदल जाएगा। साथ ही कि चेहरा अगर कठोर है, नीला लगता है और उसका रंग पूरा साफ नहीं हो पाया है, तो इस चेहरे को निखारने के लिए सारसापरीला का प्रयोग करना चाहिए। इससे खून की शुद्धि होती है और ब्लड में आयरन वहाँ पहुँचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचेगा, तो चेहरा अपने आप खिलने लगेगा। और चेहरे पर जो फोड़े फुंसियों के निशान हैं, मुहासों के जो निशान हैं, अगर ये नहीं जा रहे हैं तो इसको मिटाने के लिए साइलेसिया 6 या 30 खाना चाहिए। और ऐसे जो बैंगनी कलर के रंग हैं चेहरे पर आ जाएं, जो बिल्कुल अच्छा न लगे, तो हमें सिकिल कार देना चाहिए। और इसी तरह की तमाम सी अन्य दवाएं हैं होम्योपैथ में। ये तो खाने वाली दवाएं रही। आप पूछेंगे क्या इसका ऑइंटमेंट नहीं आता क्या? तो ऑइंटमेंट भी आता है। ऑइंटमेंट बर्बेरिस से बना, बर्बेरिस एक्विफोलियम से बना आता है, और चेहरा निकालने के लिए बर्बेरिस मदर टिंचर ऐसे भी काफ़ी, उसका 10 से 15 बूंद सुबह शाम लीजिए, चेहरा निखरने लगेगा। और मुख्य रूप से अगर मुहासा है तो बर्बेरिस एक्विफोलियम निश्चित तौर से देना चाहिए। लेकिन यह एक उम्र होती है जहां मुहासा निकलता है, लेकिन उसके बाद की जो हमने सारी परिस्थितियां आपको बतलाई है, उसके बाद की है कि उन सारे धागों को, धब्बों को और झाइयों को कैसे मिटाया जाए। और नहीं अन्यथा तो आप बर्बेरिस एक्विफोलियम मदर टिंचर को आप पीने के लिए भी दें, आप इसको पानी में मिक्स करके या तेल में मिक्स करके लगाने के लिए भी दे सकते हैं आप, या ले सकते हैं आप। इसके ऑइंटमेंट भी आते हैं बर्बेरिस एक्विफोलियम के, कई तमाम सारी जो फार्मेसियां हैं वो बनाती हैं। आप उसके ऑइंटमेंट की बजाय बल्कि उसका जो है कि वो जो सुगंधित होता है उसको लें। कैलेंडुला है, इसी क्रम में हाइपेरिकम है, आर्निका है, तो ये थुजा का है, तो इसके जो है आप क्रीम लें,
क्योंकि फेस पे लगाना है तो क्रीम लें, अन्य जगह लगाना है तो ऑइंटमेंट से भी काम चल जाएगा। नहीं मिलता है तो इन सारी चीज़ों का मदर टिंचर आप किसी जैतून के तेल में या सरसों के तेल में या तिल के तेल में मिला कर के आप स्वयं भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं और चेहरा आपका निखर जाएगा। तो आप इसका ज़रूर प्रयोग करें। अगर नहीं समझ में आता है तो अपने पास पड़ोस के अच्छे होम्योपैथ से संपर्क कर लें या हमारे आप मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा आप समय ले सकते हैं। तो मेरा तमाम जगह मेरा मोबाइल नंबर है, आज भी मैं फिर बता दे रहा हूँ, 99 36 93 78 35, 99 36 93 78 35। इस पर आप हमसे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ये हमारा जो है कि गूगल पे भी है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, आप हमसे संपर्क करके समय ले करके आप हमसे बात कर सकते हैं और प्रिस्क्रिप्शन चाहेंगे तो हमारा जो निर्धारित शुल्क है वो आपको अदा करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, अवश्य लोगों को आप शेयर करें, लाइक करें और कमेंट लिखें। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत